शेख सलाहुद्दीन बर्लन के अहम सियासी और समाजी शख्सियत हैं। इदारा मनहाजुल कुरान बर्लन के सीनियर रहनुमा और POF के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। बर्लन की पाकिस्तानी कम्युनिटी में एहतराम की निगाहों से देखे जाते हैं। तमाम मकतबा फिक्र के लोगों से इनकी यकसा ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से बर्लन तक के सफर और यूरोप की जिंदगी के बारे में इन्होंने जज्बा न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा। लाले मूसे की मेरी पैदाइश है और मैं 1968 लाले मूसे तो मैट्रिक पास किया। उस तो बाद रेलवे रोड गुजरात सरसीद कॉलेज मैं 1970 FA पास किया और उसते एक साल बाद मैं वापस कराची चला गया। कराची गया उत्थे मैं ग्रेजुएशन किया और उत्थे मैं कोई अपना प्राइवेट सर्विस वगैरह करता रहा। उस तो बाद फिर मैं पंजाब आया, इस्लामाबाद में अपना ज़ाती कारोबार वगैरह करता रहा, कपड़े का और मुख्तलिफ कारोबार। इस किस्म के जड़े उस वक्त सूरत हाल फिर पोजीशन ठीक नहीं सी उत्थे पंजाब दी और उधर कारोबारी। फिर मैं चंद दोस्तों ने नाल बाहर आने का प्रोग्राम बना लिया। असी पाकिस्तान तो अफगानिस्तान आए, अफगानिस्तान तो असी वाया ईरान, तुर्की, जर्मनी, ईस्ट जर्मनी आए और उस तो बाद फिर असी मतलब वैस्ट बर्लिन इंटर होए। उत्थों असी अज़ैल वगैरह अज़ील का केस कराया। उस तो बाद असी शिफ्ट हो गए अपना अज़ाइलम हाउस जड़े होंदे ने होस्टल। उत्थे मेरी मुलाकात ज़हीर उदास साहब नाल, मतलब कैसर साहब नाल और अच्छे पुराने दोस्तों नाल हुई। बड़े अच्छे ताल्लुकात नाल रहे अखीर वक्त तक। उस कुछ 1-4 हफ्ते बाद मैनू फिर एक सर्विस मिल गई होटल विच। वो जनाब मिर्ज़ा बशारत साहब ने मतलब उन्होंने मेहरबानी सी उन्होंने मैनू काम ते लवाया। ज़हीर उदास साहब बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुन सन। असी सारे पीपल्स पार्टी की अज़ाइल कराई सी इत्थे और एक बेहतरीन इंसान सी जिहदे दरवाजे हर बंदे आस्ते खुले रहे ने अखीर वक्त तक, उसकी मौत तक। मतलब किसी को पुलिस का प्रॉब्लम है, अज़ाइल के केस लिखने, डॉक्टर को लैके जाना, अखीर वक्त तक वो बहुत शदीद बीमार रहे ने, मतलब तकरीबन 16-17 साल। लेकिन उसके दरवाजे से 10-15 आदमी हर वक्त रहे ने और अखीर वक्त तक उसकी मतलब उन्हें लोगों की खिदमत की है। बड़ी परेशानी की हालत ही फिर वो फौत होए ने। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैनू इस वक्त इत्थे अज 39 साल हो गए ने तकरीबन। और मैं पाकिस्तान में शादी की थी, मेरी वाइफ इत्थे आई और मैनू बड़ा सुकून मिले। 4 बच्चे ने, मैं माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां 2 बेटे ने। बड़ी अच्छी उन्हें तालीम हासिल की है, सारे बरसर और रोज़गार ने, सारे शादीशुदा ने। और ये अज मैं इतना खुश नसीब हाँ अगर औलाद की अच्छी तरबियत की जाए और उसका रिटर्न हमेशा मिलता है। इत्थे सिर्फ औलाद नूं की चाहिए, प्यार मुहब्बत वालदैन की तरफों मिलना चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश कोई चाचा ताए फुफी वगैरह तो होंगे नहीं जोड़े उन्होंने सांभन, और जोड़े दोस्त औलाद नूं नहीं सांभते उन्होंने फिर अच्छे मतलब रिजल्ट नहीं बाहर आते। लेकिन है कि अगर तुम एज ए वालदैन टाइम दो, टाइम बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को टाइम देना, स्कूल के टाइम देना, उन्होंने अगे पिछे लुक ऑफ करनी, घर खुला होए हर वक्त, रोटी पानी का अच्छा इंतजाम होए तो इंशाअल्लाह तुहाडी औलाद तुहानूं हमेशा सुकून देगी। और मैं इस मसले बड़ा खुश नसीब हाँ कि मेरी औलाद ताबेदार है। मतलब कैसर साहब नाल मुलाकात हुई और ज़हीर उदास साहब नाल, मिर्ज़ा बशारत साहब नाल, इन्हां इस तरह मतलब असीं एक दूसरे नूं सीने नाल लाया और बड़ी मदद की हर तरीके दे नाल। लेकिन अफसोस इस गल दा अज वो कल्चर नहीं है। अज मतलब नफसा नफसी इत्थे भी है। लेकिन फिर भी सानू पुराने दोस्तों को चाहिए जोड़े नवे स्टूडेंट आ रहे हैं, नवे दोस्त आ रहे हैं, उन्होंने असीं रहनमाई करिए, अपने तजुर्बात उन्होंने दसीए ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी खुशगवार तरीके नाल गुजार सकन और प्यार मोहब्बत होए। लेकिन अजकल बहुत कम है। लेकिन कोशिश की जाती है, साढ़े जोड़े चंद पुराने दोस्त ने, असीं हर मुमकिन तावन करने हैं, कोशिश करने हैं। लोग इत्थे बीमार होंदे ने, फौत होंदे ने, सब कुछ होंदा है। हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए सारे दोस्तों को मिल के। जिस तरह उस ज़माने प्यार सी, सलूक सी, मोहब्बत सी, वो अज तकरीबन ऐसा नहीं है। लेकिन सानू पुराने दोस्तों को कुर्बानी देनी चाहिए कि नए दोस्तान उन्होंने इत्थे दे कल्चर नाल इन्होंने अच्छी बुरी गल समझाइए ताकि वह भी अपनी ज़िंदगी जी खुशगवार गुजार सकन और वो पाकिस्तान का नाम पैदा कर सकन। असी मुसलमान हाँ, साड़ी अपनी एक शनाख्त होनी चाहिए। जिस वक्त असीं आए सन, आए थे कोई मस्जिद से कुछ हुण माशाअल्लाह साडियां मस्जिदां ने, साडे स्कूल ने, साडे कारोबार ने, बिजनेस ने। और ये सारे कम सानू नवे दोस्त जोड़े आ रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे। अपनी ज़िंदगी तक उन्होंने रहनमाई करनी चाहिए और उन्होंने शफकत और प्यार करना चाहिए। वक्त असीं बर्लिन आए सा, उस वक्त बर्लिन जोड़ा वेस्ट बर्लिन है मुकम्मल तौर पर दीवारे बर्लिन के आसार ही सी। रशियन और अमरीकन फौजां सन इत्थे, उसले इतनी आज़ादी नहीं सी। और हुण जदों दीवार टुटी है, बर्लिन एक बहुत बड़ा शहर हो गया है। असीं हर जगह आ सकने, जा सकने। पहले बिल्कुल पाबंदी होंदी सी, यानी कि मैं 6 साल तो बाद बर्लिन तो बाहर गया सा, इंग्लैंड असीं गए सां। ते हुण है कि हर किस्म की आज़ादी है। बर्लिन एक नहायत तारीखी खूबसूरत शहर है। 600 दे रेलवे स्टेशन ने, अंडरग्राउंड बहुत ज़्यादा दुनिया बाद है और बड़ियां तारीखी इमारात ने।
बागात ने, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मतलब बहुत खूबसूरत शहर है और सानू खुशी है कि असीं इतने वड्डे अजकल दारुल खिलाफा है जर्मनी दा और ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਲੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਥੱਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 300-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਰਲਿਨ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਰਾਂਡਨ ਟੂਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੀਮਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਬਾਗਾਤ ਨੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ। 3 ਇਹਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਵੀ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ यूरोप ਤੋਂ दुनिया ਇੱਥੇ आती है, ਇੰਜॉय करती है। खूबसूरत इस्लामाबाद की खूबसूरत तरीन बहरिया एनक्लेव में 3, 4 और 5 कमरों के लग्जरी अपार्टमेंट्स। द सेंट्रियम, आइकॉनिक लिविंग।